लोहिया महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक आज हम पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी कविता संकलन। जैसा कि आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 वीडियो में अपन जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि कविता पढ़ चुके हैं। इस कविता में जातीय अस्मिता तथा मानव में छिपी वीरता को जागृत करने का प्रयास कवि ने किया है। इसमें राष्ट्रीयता के स्वरों की भावना व्यक्त की गई है और आज जब विपरीत परिस्थितियां हैं तो आज भी यह कविता उतनी ही समसामयिक है। कवि जयशंकर प्रसाद ने मेवाड़ के महाराणा के माध्यम से आज देश की राष्ट्रीय एकता को जागृत करने का प्रयास किया है। देशद्रोहियों की मंशा और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने प्राचीन स्वाभिमान को जगाया है, गौरव का गान किया है। इस कविता में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ओजस्वी वाणी है। तो हम आज व्याख्या करते हैं पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद रचित इस कविता की आगे की व्याख्या करते हैं। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। कवि जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कौन लेगा भार यह। जो पिछोला झील है उससे प्रतिध्वनि आ रही है। महाराणा प्रताप की स्मृतियों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसी प्रतिध्वनि आ रही है कि भारतवासी जो है दास्ता में जकड़कर देशवासी मृत हो गए हैं। तो कवि कहते हैं कौन लेगा भार यह, आज कौन लेगा देशभक्ति की भावना को जागृत करना, राष्ट्र के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का भार कौन लेगा, कौन जीवित है, क्योंकि सब दास्ता की बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं, मृत प्राय हो गए हैं। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती करके मैं हूँ मेवाड़ में। कवि यहाँ पर व्यंजना के माध्यम से कह रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि कौन है जिसकी सांस चल रही है, जो अपनी छाती को ऊंची करके और कह रहा है मेरा सिर स्वदेश के गौरव से उन्नत है। कौन है ऐसा आह्वान करने वाला, अरावली पर्वतमाला के समान जिसका सिर जो है वो गर्व से ऊंचा उठा हुआ है, ऐसा वीर कौन है महाराणा प्रताप जैसा, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। कवि कहते हैं कि कोई तो बोलो, इस अरावली पर्वत के समान किसका माथा जो है वो ऊंचा उठा हुआ है। कोई तो आज देश के लिए आगे आए, कोई तो महाराणा प्रताप के वैभव के समान अपना अतीत याद करके देश की जिम्मेदारी ले। तो यहाँ कवि देश की स्थितियों के ऊपर, क्योंकि हम उस समय अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो इस बात को वो प्राचीन गौरव के माध्यम से कह रहे हैं। और देखिए बच्चों, इसको अगर हम समकालीन स्थितियों में देखें तो भी आज देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। कविताएं कभी भी पुरानी नहीं पड़ती हैं, प्रसंग बदल जाते हैं लेकिन बातें वही रहती है। आगे की पैराग्राफ को फिर हम देखते हैं। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अधर में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। कवि आगे कहते हैं, आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, कि इस नौका चालक की जो पतवार है, इस नौका की पतवार कौन ऐसे अंधड़ में, भीषण जो आंधियाँ चल रही है इसमें कौन पतवार थामेगा, यानी कौन वीर होगा जो देश की इस दुर्दशा को से निकालने के लिए, सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए कौन इस पतवार को थामेगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा
उमड़ रहा है। कवि कहते हैं जो अंधेरा है चारों तरफ, निराशापूर्ण वातावरण है, वो एक भीषण लहराते हुए समुद्र के समान, गहराते हुए समुद्र के समान दुर्भाग्य जो है वो उमड़ रहा है। इस समुद्र के समान देश का दुर्भाग्य जो है उमड़ घुमड़ करके आ रहा है। ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो, प्रकाश की कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है। प्रकाश की रेखाएं विलुप्त हो गई है मानो, और क्षुब्ध होकर के कोई पारावार जो है दुर्भाग्य के रूप में मंडरा रहा है। समुद्र के समान दुर्भाग्य उमड़ता हुआ आ रहा है। यानी पूरे देश में वातावरण जो है वो बहुत ही निराशाजनक हो चला है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल धीवर यानी समय रूपी जो नाविक है वो खींच करके लिए जा रहा है अनंत में। न जाने हम किस दिशा की ओर भटक रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा देश प्रसुप्तावस्था में है, यानी सोई हुई अवस्था में है, निराशा से भरा हुआ है। तो न जाने कहाँ हमारा जो समय है वो हमें काल रूपी जो नाविक है वो कहाँ खींचे ले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, और जो सांस है वो किसी मछली के समान किसी उम्मीद में अटकी हुई है। सांसें अभी भी जाल में फंसी मछली की तरह है, जो अभी भी कहीं अपना अस्तित्व ढूंढ रही है कि कहीं से जल मिलेगा और इस जल से मछली का जीवन बच जाएगा। वैसे ही पूरा देश जो है वो निराशा के अंधकार में है और सांस अटकी हुई है कि कोई तो इससे मुक्ति दिलाएगा। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता सा विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। कवि आगे कहते हैं कि जो पेशोला की बीच की दो पंक्तियाँ, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता सा। कवि कहते हैं कि आज भी जो है जल मंडलों यानी झीलों में, पिछोला उदयपुर की जो पिछोला झील है उसके उन झीलों में पानी भरा हुआ है, और उस पानी में स्वदेश वासियों की उपेक्षा के प्रति सजग करने वाला जो हमारे देश के लोग हैं उनको अपनी उपेक्षा के प्रति सजग करने वाले शब्द गूंज रहे हैं महाराणा प्रताप के। वो शब्द बहुत ही व्यथित है, और किंतु वह ध्वनि कहाँ, लेकिन वो महाराणा प्रताप की आवाज़ नहीं है जो हमें गौरव प्रदान करे और दृढ़ता प्रदान करे। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की। कवि कहते हैं पिछोला झील में महाराणा प्रताप का जो प्रतिबिंब है गौरव की याद दिलाता है। आज भी जो है मेवाड़ की झीलों में, जो उदयपुर की झीलें हैं उनमें आज भी जो है महाराणा प्रताप की देशभक्ति की परंपराएं आज भी जीवित है, और वो झीलें पुकार करके मेवाड़ के महाराणा की गौरवशाली परंपरा को याद दिलाती है। वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि कहते हैं कि मेवाड़ तो वही है, उदयपुर वही है, किंतु महाराणा प्रताप की आवाज़ जो है उसकी प्रतिध्वनि आज नहीं दिखाई देती है। आज देशभक्ति का लोप हो गया है। तो इस कविता में बिंबात्मकता दिखाई देती है। झीलों का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर है, प्रतीकात्मकता है और व्यंग्य दिखाई देता है। इस पूरी कविता में देशभक्ति की भावना को देख सकते हैं। तो आज यह कविता हमारी पेशोला की प्रतिध्वनि समाप्त होती है। आप इसे पढ़ें और आगे बढ़ें।